रोजमर्रा के जीवन में खान पान के साथ साथ स्वास्थ्य का भी नियमित ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना भी बेहद हानिकारक है। जी9 न्यूज द्वारा वरिष्ठ न्यूरोसर्जन आशीष आचार्य से खास बातचीत की गई, जिन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस समय मौजूद हैं कृष्णानगर स्थित अग्रवाल लाइफलाइन हॉस्पिटल में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आशीष आचार्य। आप जो है न्यूरोसर्जन हैं और इस समय एक विशेष कैंप लगाए हुए हैं जिसमें वो मरीजों को देख रहे हैं। हम न्यूरो से संबंधित बातें करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मन में उत्सुकता का विषय है और हम अपनी उत्सुकता को उनसे पूछकर उसको आप तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर साहब का स्वागत है जी9 न्यूज़ में। न्यूरोसर्जन हैं आप। न्यूरो से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक चीज़ मेरे मन में हमेशा आई है, मैं देखता हूँ कि अचानक आदमी स्वस्थ है और अचानक उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ऐसे में क्या ऐसे लक्षण, अच्छा वाला आदमी अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया और उसकी मृत्यु तक हो जाती है, कोमा में चला जाता है, ऐसे क्या प्रारंभिक लक्षण हैं जिसको लेकर हम सावधान रहें? देखिए, ब्रेन हेमरेज आमतौर पे एक बुढ़ापे की बीमारी आप कह लीजिए कि ज़्यादा उम्र में होती है यूजुअली, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि यंग एज ग्रुप में भी ब्रेन हेमरेज फेयरली कॉमन हो गया है। तो जो एकमात्र चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं और प्राइमरली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियों से बचें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप रेगुलर दवाइयाँ खाएं, दवा कभी मिस ना करें कि बीच में आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, शूट करे। और बस इन छोटी बातों का ख्याल रख के आप इसको प्रिवेंट कर 100% प्रिवेंशन तो नहीं, लेकिन आप इसको डिले कर सकते हैं। खास करके उन मरीजों के लिए जिनको डायबिटीज़ है और जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये 2 मरीज़ खासे रिस्क में होते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम कई बार सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि गोभी को लेकर एक प्रचारित किया जा रहा है कि गोभी में एक ऐसा कीड़ा होता है, बंद गोभी में, पत्ता गोभी कहते हैं इसको, जिससे कीड़ा जो है दिमाग में चला जाता है। क्या कुछ है ये वास्तव में कुछ हकीकत है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण कोई भी चीज़ जो पत्ते के फॉर्म में है, उन चीज़ों में ये कीड़ा, और आता कहाँ से? ये ओपन डेफिकेशन, जो खुले में शौच जाने की जो सिस्टम अब तक चला आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये उसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है, हम तक ये इन्फेक्शन पहुंचता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने का आमतौर पे लोग समझ लेते हैं कि डॉक्टर ने बोला पत्ता गोभी नहीं खाना। पत्ता गोभी या कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी, पालक, साग, कोई भी ऐसी चीज़, ये चीज़ें इसकी इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। एक तरह जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वो ये है कि आप सफाई करें सब्ज़ी की अच्छे से, और हो सके तो उसको उबाल लें बनाने से पहले। इस तरह से आप सेफ हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अब ये आपने सुन लिया तो आदमी क्या करता है, पत्ता गोभी खाएंगे ही नहीं। घर में उसने खाना बंद कर दिया, अब वो खाता कहाँ है? चाउमीन में। आपको पता भी नहीं चलता उसमें डला हुआ है। रोल खा रहे हैं आप, कुछ और खा रहे हैं, तो आप सेफ चीज़ छोड़ के अनसेफ चीज़ की तरफ चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब आपने उसको इंजेस्ट कर लिया। तो बस इसका ख्याल रखना चाहिए। आप साफ़ करके खाएँ, उबाल के खाएँ, यूर सेफ। बिल्कुल, ये उत्सुकता हमारी समाप्त की हो डॉक्टर साहब ने, लेकिन अब तो बात रही है हमारी उत्सुकता की। लेकिन हम बात करेंगे आपसे, आप जो विशेष जो कैंप लगाया हुआ है, क्या कुछ ऐसे विशेष कैंप में? देखिए, ये कैंप एक कंप्लीट ब्रेन और स्पाइन की प्रॉब्लम्स के लिए लगाया गया है। आमतौर पे जिसको मरीज़ अब नस की समस्या समझते हैं तो उनके लिए हमने कैंप लगा रखा है। 12 बजे तक हम औरंगाबाद में रहते हैं और 12 बजे के बाद यहाँ कृष्णानगर में हम फिलहाल पेशेंट्स देख रहे हैं 19 तारीख तक। तो जो भी पेशेंट है जिनको मालूम हो या ना हो, नसों की शिकायत हो, कमर दर्द हो, सर दर्द की बीमारी, और पुराने मरीज़ भी जो अपने ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं या उससे असंतुष्ट हैं, परामर्श करना चाहते हैं, वो हमारे से आके मिल सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि अच्छा वाला आदमी है और वो स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाती है और पीछे पीठ दर्द महसूस करता है, तो हमें एक आम जीवन जो हम जीते हैं उसमें हमें ये चीज़ें ना हो, क्योंकि कोई ना कोई कॉज तो होता है इसका, ये चीज़ें ना हो उसके लिए हमें क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए? बस सबसे कॉमन सावधानी, सबसे कॉमन छोटी सी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो बस है सही पोस्चर में बैठना। आप तरीके से सीधे बैठिए। गलत आदत पढ़ने की, उल्टे होके बेड पे लेट के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े और हम भी कभी कभी ऐसा कर बैठते हैं। आप लेटे हुए हैं, लैपटॉप पे काम करते, तो गलत पोस्चर रखना वो उसका सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा जो कोई बॉडी बिल्डिंग वाले लोग जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश करते हैं अचानक से, तो ये कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। और जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, उनको पता है उनका कमर दर्द होता है, उनको यूजुअली वेट बहुत ज़्यादा उठाना अवॉइड करना चाहिए। बस ये कुछ छोटी बातें, इसका ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक नया मेरे मन में एक चीज़ आई। बहुत से लोग देखते हैं कि हम जिम जाकर वो पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ हार्ड वर्किंग भी बड़ी खतरनाक हो जाती है बॉडी के लिए। तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए अपने मेंटेन करने के लिए, ज़्यादा वजन ना हो? हाँ, बहुत ज़्यादा वेट उठाने का प्रयास करेंगे तो कभी-कभी उसमें एक्यूटली डिस्क हर्निएट हो जाती है और प्रॉब्लम आती है। मैं नहीं कह रहा आप ना करें, बट
हिसाब से, समय से और ग्रेडेड वे में करें। सीधा आप जंप ना करेंगे, नहीं आज मैं आज तो आज ही उठा के बस बॉडी बना लेनी है, ये गलती अक्सर युवा करते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो ये कैंप आपका जो है वो कब तक चलेगा? 19 तारीख को। 19 तारीख जी, से कैंप। 19 तो इसमें तारीख क्या फीस वगैरह है जो? नहीं, मुफ्त परामर्श। मुफ्त परामर्श जी है। बिल्कुल, और बाकी परामर्श दवाइयाँ? है। सीटी स्कैन वगैरह में भी डिस्काउंटेड रेट्स हैं, तो अगर वो इस दौरान कराएंगे तो उनको रिबेट पे उनका सीटी स्कैन, जाँचें, ये सब हो जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आशीष आचार्य, जो सर्जन हैं आप जो है, और विशेष कैंप लगा रखा है। विशेष कैंप के दौरान हमारी उनसे बातचीत हुई। इस बातचीत में उन्होंने बहुत सारी बातें, हमारे मन की जो उत्सुकता थी खाने पीने से लेकर और वजन उठाने तक की, वो सारी पूरी की। और मैं उम्मीद करता हूँ जो विशेष कैंप आपका 19 तक चलेगा, बहुत लोग इसका लाभ लेंगे। मैं अपने साथ ही राहुल के साथ थे, मन शर्मा जी, 9 न्यूज़ के लिए।